इंडिया यूके के बीच में जैसा कि आप सबको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इंडिया और यूके के बीच में हुई ट्रेड स्टेटिस्टिक्स क्या है। उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद कौन कौन से सेक्टर को फायदा होने वाला है और किस किस सेक्टर को लेके हम लोग ये ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स के वेरियस टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बात करें अगर ट्रेड स्टेटिस्टिक्स के इंडिया और यूके के बीच में, तो 2025-26 में इंडिया ने यूके को लगभग 13.44 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। वहीं अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो इंडिया ने 11.68 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सरप्लस रहता है। इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी इंडिया ने 7.9 बिलियन डॉलर का सरप्लस गेन किया है। तो इंडिया को गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में सरप्लस ही है। इसके साथ साथ अगर बात करें, इंडिया ने 2029-30 तक इंजीनियरिंग गुड को 7.5 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड पहुंचाने, एक्सपोर्ट पहुंचाने का टारगेट भी बनाया है। तो इन सब के साथ अगर एफटीए की बात करें, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके साथ क्या क्या फायदा होने वाला है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट क्या होने वाली है, ड्यूटी फ्री होने वाली है और वो इमीडिएटली हो जाएगी, तुरंत से लागू हो जाएगी। लेकिन वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो यूके से इम्पोर्ट होगा उसका जो 64% है इम्पोर्ट, वो ड्यूटी फ्री होगी, लेकिन 21% ऑफ इम्पोर्ट धीरे धीरे फेज आउट मैनर में उस पर टैरिफ रिड्यूस किया जाएगा। अब इसमें फ़ायदा किन किन सेक्टरों को होने वाला था। इनमें फ़ायदा होगा टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी। इसके साथ से जो लग्जरी गुड्स, लग्जरी हम लोग कार्स लेते हैं, इनका फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग गुड एंड सर्विसेज में हमें फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो ब्रिटेन से, यूके से जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं लग्जरी कार्स, स्कॉच विस्की, इन सब में हम लोग को फ़ायदा मिलने वाला है इस ट्रेड एग्रीमेंट से। अगर अब हम इसके बाद बात करें ट्रेड एग्रीमेंट्स के वेरियस टाइप्स क्या हैं, तो पहले आता है पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग जो ट्रेड करते हैं कंट्री के बीच में, उसमें टैरिफ बस रिड्यूस करके ट्रेड करते हैं। इसके बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे सेटा, सेपा, सेसा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंबर कंट्रीज के बीच में टैरिफ को रिड्यूस करते हैं और नॉन मेंबर में रेगुलर टैरिफ चलता है। इसके बाद आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच के लिए भी हम लोग कॉमन टैरिफ कर देते हैं। इसके बाद आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन के सारे रूल फॉलो होते हैं। उसके साथ साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका मूव एक दूसरे कंट्री के साथ फ्री हो जाता है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन। उसमें क्या होता है, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी साथ साथ रेगुलेट की जाती है।